फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमने हिंदी के आगे की पर्यायवाची शब्दों के प्रश्नों को हल करेंगे जो आरओ और एआरओ के एग्ज़ाम में पिछले वर्ष आ चुके हैं। और इसके साथ ही जितने क्वेश्चन आपको आते होंगे आप उनका स्वयं मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आपको कितने प्रश्न आए और कितनी मेहनत की आपको ज़रूरत है। अपना मूल्यांकन अवश्य करें। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, बिजली का पर्यायवाची शब्द है। बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है सौदामिनी। क्या है? सौदामिनी। 99 का बी। अगला प्रश्न है, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसमें बताना है दामिनी भी होता है, तड़ित भी है, चंचला भी है, वितुंडा नहीं होता बिजली का पर्यायवाची। हमारा अगला प्रश्न है, दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है? तो दामिनी का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, दर्पण का पर्यायवाची है। तो दर्पण का पर्यायवाची है इसमें से पारदर्शक, ऑप्शन सी। 102 का सी। अगला प्रश्न है, ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। तो ध्वज का पर्यायवाची इसमें केकी नहीं है। केकी मतलब मोर होता है, जबकि पताका, केतु और निशाका ये सब ध्वज के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केतु का पर्यायवाची है। केतु का पर्यायवाची है तो ऑप्शन ए राहु, बी नाग। केतु मतलब ध्वज होता है, देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, इसमें लिखा भी हुआ है ध्वज। केतु का पर्यायवाची है ध्वज। हमारा अगला प्रश्न है, बहिन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तनुजा होता है पुत्री, इला मतलब सरस्वती, शार्दुल सिंह को कहते हैं सहोदरा। इसका जवाब होगा सहोदरा। सहोदरा मतलब बहन, और सहोदर हो जाता है तो उसका मतलब भाई होता है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक का पर्याय नहीं है। शिक्षक का पर्याय अध्यापक है, प्रवक्ता भी है, व्याख्याता भी है, जबकि वक्ता शिक्षक का पर्याय नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वृक्ष का शब्द का पर्यायवाची है। प्रसून मतलब पुष्प, किंकर गरीब को कहते हैं, हेम सोने को कहते हैं, बी पादप। पादप वृक्ष का पर्यायवाची शब्द पादप है। हमारा अगला शब्द है 108 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? तो नाग का पर्यायवाची अहि भी है, सर्प भी है, अहि भी है, विषधर भी है। तुरंग नहीं होता। तुरंग मीन्स घोड़ा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सांप का पर्यायवाची शब्द है। तो सांप का पर्यायवाची इसमें से पन्नग है। क्या है? पन्नग। जातरूप कहते हैं, जातरूप सोने को कहा जाता है, और अंतक यमराज को कहते हैं, जबकि विशीख तो बाण को कहते हैं। हम लोगों ने कल के प्रश्नों में किया था। पन्नग है सांप। 109 का आंसर होगा सी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अहि शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अहि मतलब क्या? सर्प होता है। तो उरग भी सर्प है, पवनाश भी है, और सिंदूर भी नहीं। सिंदूर तो होता, सरीसृप भी सर्प है, सिंदूर नहीं होता है। अहि का पर्यायवाची सिंदूर नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है 111 नंबर, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से यमुना का पर्यायवाची क्या नहीं है? तनुजा नहीं है, जबकि अर्कजा, सूर्यजा, रविजा यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यमुना शब्द का पर्यायवाची है। देखिए यमुना शब्द कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। तो यमुना शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्कजा। अर्कजा है यमुना शब्द का पर्यायवाची, जबकि पुष्कर, क्लेश और तरंगिणी यमुना के पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। 113 प्रश्न, यमुना का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा कालिंदी। देखिए इसमें कालिंदी है और कालिंदिनी भी है, लेकिन इसका सही कालिंदी यही होगा, कालिंदिनी नहीं होता। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है? अहि तो सर्प का होता है, तो ये तो कट गया। और अटवी मतलब क्या होता है? अटवी जंगल को कहते हैं, ये भी कट गया। और अवधि मतलब समुद्र होता है, ये भी कट गया। तो मही है, मही पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है,
आग शब्द का पर्यायवाची है। तो शक्र मतलब तो वो होते हैं ना इंद्र भगवान, और वैश्वानर होता है अग्नि को कहा जाता है। तो ये सही, ऑप्शन नंबर बी सही है। जबकि पुंडरीक कमल को कहा जाता है और सैंधव घोड़े को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची इसमें अनल है, पावक मीन्स आग भी होता है, कृषाणु मतलब भी आग होता है, व्योम मतलब आग नहीं होता है, इसका मतलब आकाश अंतरिक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर 116 का सी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो शर्वरी मतलब रात होता है, तो यही ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शर्वरी अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। जबकि दहन, कृषाणु, धूमकेतु ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से निम्नगा नदी का ही पर्यायवाची है, कुलंकषा भी नदी का है, कूलवती भी नदी का है। जबकि बी त्रिपथगा, त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है, ना कि नदी का। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची वाहिनी भी नदी का है, तटनी, अपगा, अपगा भी इम्पोर्टेंट शब्द है। जबकि तरणी नाव को कहा जाता है, तो इसका आंसर तरणी से सही होगा। कौन सा शब्द नहीं है, तो तरणी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है। तो नदी का पर्यायवाची क्या है, स्रोतस्विनी, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा स्रोतस्विनी है। 139 का सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का क्या, तरिणी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तरिणी नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका मतलब होता है नाव। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा शब्द का पर्यायवाची है। तो फिर इसमें से हरिप्रिया तो लक्ष्मी जी को कहते हैं, सिंधुजा भी लक्ष्मी जी का नाम है, इंदिरा भी लक्ष्मी जी का नाम है। जबकि सुरसरी, सुरसरी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। देवों की नदी कौन सी, गंगा नदी। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो इसमें से एक अशुद्ध, ये देखिए इसमें सी ऑप्शन जो है, यमुना जानवी को नहीं कहते हैं, जानवी तो गंगा का नाम है। जबकि कमल सही है, कमल तामरस को कहते हैं, कामदेव मनोभव। और आकाश, आकाश को मतलब पुष्कर का पर्यायवाची शब्द आकाश भी होता है और तालाब दोनों होते हैं, इसमें व्याख्या दी हुई है। पुष्कर, आकाश और तालाब दोनों का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखिए, आकाश पुष्कर का पर्यायवाची शब्द होता है। नहीं, इसमें क्या है फ्रेंड्स, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। हाँ, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पर्याय है। तो चंद्रमा का पर्याय इसमें से कौन सा है, सारंग, ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा सारंग। जबकि तुरंग घोड़े का होता है और भृंग भौरे का होता है और मतंग किसका होता है, मतंग हाथी का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, शशांक शब्द का पर्यायवाची है। शशांक मतलब चंद्र, ये तो बहुत आसान सा था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो ये सलिल, ये जो डी ऑप्शन दिया है यही आंसर होगा। जबकि सुधाकर, सुधांशु, सुधाधर ये चंद्रमा के पर्यायवाची। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें देखिए, गणेश का पर्यायवाची महाकाय भी है, गजानन, गजबदन भी है, गजकाय, ये गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, जंगल का पर्यायवाची है। तो जंगल का पर्यायवाची कांतार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 147 का सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची है। तो वन का पर्यायवाची क्या है, दाव, दाव वन का पर्यायवाची है। जबकि कैवल्य, जबकि कैवल्य, कैवल्य मोक्ष को कहा जाता है और नागर तो चतुर को कहते हैं। दाव मतलब होता है दावाग्नि, जंगल की आग, दाव, दाव वन को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 149, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्याय नहीं है। ईला मतलब तो सरस्वती होता है, ये एलिमिनेट हो गया। अबला मतलब, तो यही आंसर है इसका,
स्त्री का पर्यायवाची नहीं है तो इला सरस्वती का पर्यायवाची, जबकि वामा, भामा, अबला ये सब स्त्री के पर्यायवाची शब्द होते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 150 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? पर्वत, करी, मतंग, कुंजर ये सब हाथी के पर्यायवाची होते हैं। तो तुंग बचा, तुंग पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है लक्ष्मी का पर्याय है। तो लक्ष्मी का पर्याय क्या होगा? जानवी, सुरसरी ये सब तो गंगा के, देवपगा गंगा के पर्यायवाची, सिंधुजा, सिंधुजा लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। 151 का सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची इसमें से भारती नहीं है, भारती सरस्वती जी को कहा जाता है, जबकि रमा, कमला, इंदिरा ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो शंकर का पर्यायवाची शब्द शशधर नहीं है, जबकि गंगाधर, ललाटाक्ष, त्रिलोचन ये सब शंकर के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा? आज इतने ही प्रश्नों के साथ धन्यवाद।